तस्लीम रहमानी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि पहले क्लैप्स और फिर स्लैप्स। डॉक्टर अगर मार खाएगा तो बचाएगा कैसे फिर? और जो लोग डॉक्टर जा रहे हैं वो अगर किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं, तो क्या इसका मतलब यह कि छतों पर से पत्थर बरसाए जाए उन पर? देखिए रोहित, ये जो इंदौर का वाकया हुआ था या कल जो मुरादाबाद का वाकया हुआ, इंदौर में तो लोगों ने खुद ही कुछ दिन के बाद माफी मांगी आके। सर माफी मांगने के बाद दोबारा वाकया हो गया वैसा हुआ है, उसकी अखबारों में बाकायदे पूरे पेज का विज्ञापन देके माफी मांगी गई, उसके बाद फिर वैसा वाकया हो गया सर। एक बार अभी जो जी हुआ था वो भी, और अभी जो कल मुरादाबाद में हुआ, उसके बाद कम्युनिटी के अंदर से खुद कितनी स्ट्रांग वॉइस उठी है। वो सलमान खान तो खैर सेलिब्रिटी हैं, उनकी आवाज सब जगह जाती है, बड़ा स्पेक्ट्रम है उनकी आवाज का जाती है, लेकिन उसके अलावा कम्युनिटी, आपने शायद इमरान मसूद को नहीं सुना आज सुबह जो सहारनपुर वाला है, और भी बहुत बहुत बड़ी तादाद में, यानी आमतौर पर गली मोहल्लों में जो हम लोगों से बात करते हैं वहां से भी कितना स्ट्रांग रिजेंटमेंट है इस वाकये के खिलाफ, आपको शायद उसका अंदाजा नहीं होगा, बट वो है और वो निंदनीय है, मुकाबिले मजम्मत है, वो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई उसको अप्रूव नहीं कर सकता। उसको रोकने की कोशिश भी हर तरफ से की जा रही है, की जाएगी, हमेशा की जाएगी, और सिर्फ कोरोना से नहीं उसके बाद भी की जाती रहेगी। एक सवाल मेरे जहन में यहाँ ये उठता है रोहित, ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, क्या ये मानसिक रोगी हैं, बीमार हैं, ये इंसान है या हैवान है, ये जानवर हैं? इनको समस्या क्या है? क्या कोई समस्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? कारण क्या है? क्या हम कभी उस कारण की तरफ भी नजर डालेंगे? निंदा तो कर रहे, निंदा की जाए, निंदनीय है तो की जाएगी, कर रहे, सब कर रहे, जेल भी जा रहे, एनएसए भी लग रहा है, वो भी होना चाहिए, ठीक है, उसको भी कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, बट क्या कारण भी समझने की कोशिश करेंगे? क्या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर भी कोई ना कोई गहन विचार होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम किसी कीमत पर कम्युनलाइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कि मुसलमान चूंकि यहाँ पर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पीछे की कम्युनिटी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। जब देश 137 करोड़ लोगों का होता है, तो उसमें अगर 10 लोग भी किसी वजह से परेशान होते हैं तो कोई ना कोई इंपैक्ट पूरे देश पे होता है। अगर 15% लोग को अब साइडलाइन कर देते हैं और बिल्कुल ही हाशिए पे लगा देते, उसका इंपैक्ट पूरे देश पे होना है। ये बात आज कोई समझे या ना समझे, लेकिन कल जरूर ये बात समझ में आ जाएगी। मुझे लगा आप स्टडी करके आए होंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? को मना करते कि मुसलमान हमारे घर में ना आए, नहीं तो क्यों, कारण इसका क्या है? मेरे पास दसियों वीडियोज आ रहे हैं सर, वीडियो आपके पास भी आ रहे होंगे, सब लोगों के पास आ रहे हैं। आप क्वारंटीन सेंटर्स में जाके देखिए, मेरे पास आज भी अभी भी वीडियो मौजूद है। आप उनकी दशा देखिए क्या हो रहा है और बिहेवियर क्या हो रहा है अंदर। आप देखिए, आपने परसों पढ़ा, सरकार उसका खंडन कर रही है कि अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बना दिया। उससे पहले बॉम्बे के हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट एंड नॉन कोरोना पेशेंट दोनों को एक साथ मिला के रखा गया। फैसिलिटीज जो नॉर्मल हाइजीन के जो पैरामीटर्स है वो नहीं लिए जा रहे। ये खबरें बाहर निकल के आ रही है। केवल एक कम्युनिटी के लोगों के लिए हो रहा है आपके हिसाब से? खौफ पैदा हो रहा है कि क्वारंटीन सेंटर, अगर मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात जिसको सरकार ने आपने खुद कहा कि खंडन कर दिया, तस्लीम साहब आपने बड़ी तफसील से निंदा की, कंडेम किया, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन पे आए हैं कि भाई ये लोग क्यों कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे जस्टिफाई करता हूं कि उनको आपने वार्ड में अलग अलग कर दिया इसलिए वो डॉक्टर को मारेंगे, आपने एक साथ कोरोना पेशेंट नॉन कोरोना पेशेंट रख दिया इसलिए वो डॉक्टर को मारेंगे। सर घर से अगर सैंपल लेने जा रहे हैं तब क्यों मार रहे हैं डॉक्टर को? उसका भी कारण बता दीजिए फिर मुझे, कि वीडियो आया था सब्जी वाले का इसलिए वहां से पत्थर मारने लगे वो। पहली चीज तो ये कि जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, और ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। अगर मैं जस्टिफाई करूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ निंदा हो सकती है। लेकिन हमको अगर इसे रोकना है तो तब हमें इसके कारणों को भी देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो कारण दिया है। वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, इसे हरगिज ना समझा जाए ये जस्टिफिकेशन है। आप कोई मर्ज अगर से लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उसके कारण को पहले देखना पड़ता है, फिर हम ट्रीट दी कॉज। ये दो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, आधा डॉक्टर मैं हूं, थोड़ा पहले कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इज ट्रीट दी कॉज। अगर आप में काम करते हैं करेंगे तो आप बीमारी को दूर नहीं कर सकते। आप क्योंकि कम्युनिटी में काम करते हैं इसलिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर कौशल कांत या डॉक्टर भंसाली के पास जाऊंगा या एमएच खान के पास जाऊंगा। आप मुझे यह बताएंगे कि कम्युनिटी को
यह यकीन दिलाने में कि पोलियो ड्रॉप्स असल में पोलियो को दूर करने की दवाई है, नसबंदी की दवाई नहीं है, आपको कितने साल लगे या इस देश को कितने साल लगे? और उसका कारण क्या था? उस वक्त तो व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं आते थे सर, कह रहे हैं वो, उस वक्त तो अस्पताल में अलग अलग वार्ड नहीं बनाते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। अगर आपके कारणों से मैं जाऊं तो ये बिल्कुल आप या क्योंकि मोदी से नफरत है या मोदी से विरोध है आप लोगों को, आपने जो तो इसलिए इस मामले को आप ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि पत्थर मारना चाहिए ऊपर से चढ़ के डॉक्टर पर भी। देखिए मैं आप देखिए मेरी मुंह में जबान मत डालिए सर, मैं आपके मुंह में जबान नहीं डाल सकता, कह रहा हूं आप जो कह रहे हैं पढ़े लिखे आदमी है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। साफ आप साफ से बोलते हैं इसलिए पूछता हूं आपसे। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये निंदनीय है। मैं ये बात मानता हूं कि आपने अगर इस वक्त में पोलियो ड्रॉप्स की मिसाल दी है, एक तो आप उस वक्त वो वाले मुर्दे उखेड़िए नहीं, वो हमारी कम्युनिटी के अंदर से कुछ जाहिल लोगों का फैलाया हुआ जहर था, तो ये भी तो वही है सर, इनको भी तो आप जाहिल कह के कवर करते हैं, ये याद रखिए। और ये जहर भी, ये जो जहर है ये छोड़ नहीं रहे, उसको साफ किया ना, उसको क्लीन किया हमने। आज देखिए कौन है पूरे देश में जो पोलियो ड्रॉप्स को इंकार कर सके? कोई नहीं करेगा, इसलिए कि साफ किया हमने उसको। इसी तरीके से आज इसका कोई जस्टिफिकेशन जितने साल उसमें लगे यहाँ उतना समय नहीं मिलेगा। हमको ये सफाई जब यहाँ कर दी है, ये छूत की बीमारी है, एक से एक में फैलती है, अपने आप को ब्रेक द चेन ही आपका लक्ष्य है। सुन लीजिए रोहित जी, मैं अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक्सक्लूसिव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने देश भी है। देश नहीं है तो मैं नहीं हूं, और मैं नहीं हूं तो देश नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरैक्टेड है। मैं अपने आप को मुसलमान के खाने में बंद नहीं कर सकता, मुझे पूरे देश को देखना होगा। अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो देश को हो रही है, और देश को तकलीफ हो रही है तो मुझे हो रही है। ये बात कम्युनिटी को भी समझनी है, मुझे भी समझनी है, और देश को भी समझनी है, पूरे देश को समझनी है। ये बात यही तो सवाल है, मुसलमानों को नहीं समझनी है।